आज लेकर आया हूं आपके लिए ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन जो आपको बीकॉम पार्ट 1 का एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए कुछ खास क्वेश्चन है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम है ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर का ड्यूटी क्या हो सकता है, एक राइट क्या हो सकता है, ये आज जानेंगे। क्योंकि 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे लोग बोलते हैं कि एग्जाम में मेरे कम मार्क्स आए, तो आप एक ही तरह का आंसर सब लोग देंगे तो एक ही तरह का एवरेज मार्किंग आएगा। जब आप कुछ डिफरेंट डालेंगे तो आपका एग्जाम का जो कुछ रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। यानी डिफरेंट करने के लिए हमें शुरू करना चाहिए अभी। आइए शुरू करते हैं। ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, यानी ऑडिटर क्या है। मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ऑडिटर क्या है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको कैसे रिमूवल किया जाता है, जो जो कंडीशन आता है ऑडिटर का, ये सारे कंडीशन हमने वीडियो में डाला है। और ये वीडियो में हम लोग सिर्फ जानेंगे ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर का ड्यूटी क्या हो सकता है। एक ऑडिटर जब किसी कंपनी को ऑडिट करने जाता है तो ये देखता है टू एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द बैलेंस शीट। हम लोग जब एक्सप्लोजर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि बाबा मेरे हाथ देखिए, इससे भविष्य बताइए कि क्या हो सकता है। इसी तरह आज के डेट में हमारे देश के जितने नवयुवक, जितने भी एक्सपर्ट शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसका बैलेंस शीट देखते हैं। क्या देखते हैं? बैलेंस शीट। यानी जैसे हम लोग के हाथ के रेखा में भविष्य दिखता है एक्सप्लोजर को, उसी तरीका से हम लोग को बैलेंस शीट में अपना भविष्य दिखता है। तो आइए भविष्य देखने के लिए ऑडिटर जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा? एग्जामिन बैलेंस शीट को करेगा, यानी आर्थिक चिट्ठा की सत्यता एवं औचित्य की जांच करना। टू एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट से वो जस्टिफाई कर लेगा कि कंपनी का क्या कंडीशन है, क्या इसका फेयरनेस है, क्या इसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है ईमानदारी से स्पष्ट सूचना देना, यानी ऑडिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ईमानदारी से काम करता है, ना तो एम्प्लॉयर के तरफ से, ना तो एम्प्लॉई के तरफ से, नहीं शेयर होल्डर के तरफ से। वो अपने स्पष्ट रूप से जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है वो करके उसी के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार करता है। चतुराई एवं सावधानी से कार्य का निष्पादन, यानी जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उससे पहले अकाउंटेंट जो होते हैं वो बहुत सारे काम कर चुके होते हैं, उनके द्वारा किया गया काम में कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है, सारे कुछ के देख करके वो कमी क्या है, अच्छाई क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑडिटर का ये मतलब होना चाहिए कि जो हमारा बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो उसका रिपोर्ट निगेटिव बनेगा, अगर दे रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि कैसा दे रहा है। बहुत अच्छा तो क्लीन रिपोर्ट, और एवरेज दे रहा है तो उसको हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट बनाते हैं। तो आइए, टू परफॉर्म द वर्क टैक्टफुली एंड सिंसियरली, मतलब यहाँ पर संदेहात्मक परिस्थितियों के जांच, जहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं ऑडिटर, ऑडिट कर रहे हैं, उसमें कुछ संदेह लगा, जैसे मान लीजिए सेल में उनको संदेह लगा कि ये डेटर्स इतने के हैं बट डेटर्स का जो कन्फर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई कमी है, यानी वो स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दे रहा है अकाउंटेंट। जो भी हम लोग एविडेंस, जो ऑडिटर कोई भी काम करने जा रहे हैं, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो प्रत्येक चीज के एविडेंस खोजता है। एविडेंस को हम लोग हिंदी में साक्ष्य कहते हैं, यानी जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक वो अच्छे से रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते हैं, ना अच्छे तरीके से ऑडिट कर सकता है। तो आइए हम लोग संदेहास्पद जहां लगेगा वहां पर अपने दिमाग से, अपने चतुराई से वहां परिस्थिति को सुधार करने की कोशिश करेगा। कंपनी अधिनियम के उल्लंघन की सूचना, टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग एवॉइडेंस ऑफ कंपनी एक्ट, यानी कंपनी एक्ट को एवॉइडेंस कभी नहीं करना है। क्योंकि जिस तरीका से आप देखते होंगे लड़की का शादी हुआ तो वो किसका रूल फॉलो करती है, माँ का या सासू माँ का? तो मैक्सिमम जो रोल होता है वो सासू माँ का अदा करना पड़ता है। नहीं करती है तो वहाँ बकझक होता है, बहुत तरह के परेशानियां आता है। बट यहाँ पर
जहां पर ऑडिट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी एक्ट है, द आईसीएआई है, ये हमारी सासू माँ कहिए या माँ कहिए या दादाजी कहिए, जो भी पेरेंट्स या गार्जियन कहिए, वो यही है जो मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हो, देखते हो कि 49,990 इससे अबव अमाउंट जमा करना है तो आपको पैन कार्ड देना होगा, यानी वहां पर नीचे में लिखा हुआ रहता है फ्रॉम आरबीआई, रूल्स फ्रॉम प्रोवाइड फ्रॉम आरबीआई, मींस ये आरबीआई के गाइडलाइन पर सारा बैंक चलते हैं, यानी सबके हेड है आरबीआई। इसी तरीका से जब ऑडिट करने जाते हैं तो सारे प्रिंसिपल, द आईसीआई, द कंपनी लॉ, कंपनी अकाउंट, ये सारे कुछ के देखते हुए चलते। अगर जहां उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर ऑडिटर सही से काम नहीं कर रहा, यानी अपने ड्यूटी को निभाने में पीछे हो रहा है, ये बात को ध्यान में रखना होगा। नियोक्ता को धोखा नहीं देना, should not clear the employer, should not cheat the employer, यानी एम्प्लॉयर का मतलब होता है कंपनी के मालिक, एम्प्लॉय का मतलब उसका स्टाफ, यानी कंपनी के मालिक के साथ ऑडिटर कहीं चीट तो नहीं कर रहा है, कुछ सपोर्ट करने के बजाय उसको खींच तो नहीं रहा है। वैसे कंडीशन में वो देखना होगा कि एम्प्लॉयर, नियोक्ता को धोखा नहीं देना होगा और ऑडिटर को भी धोखा नहीं देना होगा, एम्प्लॉय को भी धोखा नहीं देना होगा, ये तीनों में से किसी के साथ धोखा ना हो। इसीलिए हमारे भारत सरकार एक प्राइवेट संस्थान, हमारे जो द आईसीआई है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, बट गवर्नमेंट वो नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट उसको काफी रिस्पांस देती है, काफी उसको प्रोत्साहित करती है कि जो एक ऑडिटर लिख देगा, जो टैक्स का कैलकुलेशन कर देगा, वही टैक्स भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। यानी भारत सरकार एक ट्रूथफुलनेस, एक फेयरनेस संस्थान के रूप में, एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में द आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के देखती है। इसीलिए उसका सारे गाइडलाइन को हम लोग को पालन करना होगा, उसे अनावश्यक संदेह नहीं करना होगा। He should not have unnecessary doubt, यानी unnecessary doubt मतलब डाउट जहाँ है वहां तो करेंगे, अब अननेसेसरी डाउट का मतलब हो गया कि दिमाग में आता है कहीं गड़बड़ किया होगा, ये भी कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउट के लिए आप ऑडिट नहीं करने जाते हैं, आप एज ए ऑडिटर आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए जो कंटेंट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो आपको अवेलेबल करके और उस पर आपको ऑडिट करके रिपोर्ट बनाना होता है। उससे शुद्धता का गारंटी नहीं लेनी चाहिए। He should not take guarantee of accuracy। अब बोलिएगा कि ऑडिटर ऑडिट किया है तो वह तो गारंटी है कि सही होगा, वो 100% गारंटी पर काम नहीं होता है। जैसा डेटा और वैसा उसका रिजल्ट, यानी आपके डाटा पर रिजल्ट बनाया गया है तो आपका जैसा डेटा होगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि शुद्धता का गारंटी नहीं देगा, लेकिन कोशिश करेगा कि वो अच्छे से अच्छे रिपोर्ट बन सके और एक एक आइटम को मतलब ऑडिट किया जा सके, जांच किया जा सके। जितना उसको टाइम मिलेगा उतना ऑडिट करेगा। क्या टाइम उसके लिए लिमिट है? बिल्कुल। यानी ऑडिटर में जब ऑडिट करने के दौरान उसको क्या क्या देखना पड़ता है, तो एक होता है सैंपलिंग ऑडिट, सैंपल टेस्ट कर लिया, एक होता है डेप्थ चेकिंग, जिसको शॉर्ट नोट में आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उस वीडियो का। तो इसमें हम लोग को गारंटी नहीं देना है, बट एक्यूरेसी मैक्सिमम करने की कोशिश करना है। यानी ऑडिटर गारंटी नहीं देता है, बट ये कोशिश करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जो ट्रांजैक्शन है, जो हमारे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बने हैं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, वो 99.99% सही हो। ड्यूटी रिगार्डिंग वेरिफिकेशन, यानी सत्यता संबंधी कर्तव्य, ये ऑडिटर बताना चाहता है कि जो मैंने ऑडिट किया है वो ईमानदारी से किया है, उसमें